आपका कहना है तेजस्वी यादव अड़ंगा अड़ाए हुए हैं। यही मजबूरी है, अभी तक बीजेपी सरकार में है। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के कॉज पर सरकार चलाए तो आंख बंद करके नीतीश कुमार जी को जिसको साथ देना हो दे, जिसको नहीं देना हो ना दे। चुनाव में जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के अंदर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। मेरे साथ पप्पू यादव हैं, इनसे विस्तार से जानेंगे क्या मौजूदा समय में बिहार एनडीए में कुछ सही नहीं है और क्या परिस्थिति कुछ अलग बन रही है। सर, बिहार एनडीए में ऐसा लग रहा है कि सरकार गिरने की नौबत भी कभी भी आ सकती है। बीजेपी जेडीयू में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी कुछ बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी कुछ बोल रहे हैं। क्या लग रहा है सर? बीजेपी में कोई लीडर है? नीतीश कुमार जी की वैचारिक कभी बीजेपी से बनी है? नीतीश कुमार कभी बीजेपी के कॉज पर सरकार चलाए? 16 सालों में न तो लालू यादव के कॉज पर सरकार चलाया, न बीजेपी के कॉज पर सरकार चलाए, न हिंदू मुसलमान, न बैकवर्ड फॉरवर्ड, न जाति उन्माद को ज़्यादा तवज्जो दिया उन्होंने, न लुच्चागिरी टुच्चागिरी करने दिया। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार जी 16 सालों में, ये मुझको नहीं समझ में आता है कि इतना बेचारा क्यों बन गए। वो दया के पास कुमार बेचारा बने हुए हैं, मुझको समझ में नहीं आता। भैया पहले तो सुनो ना जी। नीतीश कुमार जी अपने विचारों पर जाने जाते हैं, अडिग रहने वाले। तो हमेशा जब बीजेपी को मौका मिला औकात बता दी। आप उठा करके देख लो, चाहे रोड के मामले में, पैसे के मामले में हो, चाहे जीएसटी के मामले में हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में हो, चाहे फड़क्का के मामले में हो, चाहे बाढ़ के मामले में हो। आप कोई मामले देखोगे ना, शराब के मामले में हो, जाति जनगणना के मामले में। अब नीतीश कुमार जी को किस बात का डर है? जाति जनगणना बिल्कुल किसी भी कीमत पर, यदि हम चाहते हैं समाज के पिछड़े और समाज के दलित और वंचितों को मदद करना, तो आंख बंद करके नीतीश कुमार जी को जिसको साथ देना हो दे, जिसको नहीं देना हो ना दे। चुनाव में जाना चाहिए। चुनाव हो, फिर से चुनाव होना चाहिए। भैया जब सब कुछ रुक ही गया, बिहार की स्थिति सही नहीं है, काम करने घटक दल देगा ही नहीं, काम सारी रुकी हुई है। जो बीजेपी के हिस्से के मंत्रिमंडल में है वो कोई काम करने को राजी है ही नहीं। और जो पदाधिकारी 16 सालों से वहां बैठे हैं जी। नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा कमजोर तो पदाधिकारी कर रहे हैं। अब जो परिस्थितियां अभी हैं जी। इस बात को समझ लीजिए कि लालू यादव जी का तो अब आरजेडी में कुछ चलता नहीं है। किसका चलता है सर? बॉस चले तो जल्दी से इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से पदमुक्त करके कोई स्वयंभू नेता बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? अब उत्तर प्रदेश को वो फॉलो करना चाहते हैं। जी। मुझको जो स्थिति है जी। तो उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने मुख्यमंत्री डाके साबित कर दिया, लेकिन यह इस व्यक्ति को इनका संघर्ष का क्या है? और ये अहंकार में इतना चूड़ है। नीतीश कुमार के सामने जी। सूरज के सामने दीप दिखाने की बात करते हैं ये। भाई नीतीश कुमार, लालू यादव जी एक बड़ी पर्सनैलिटी, बड़े लीडर हैं, और 90 के बाद पैदा लेने वाला व्यक्ति वो नीतीश कुमार जी को औकात दिखाने लगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना पालने लगे। कभी कांग्रेस को गरियाता है, कभी नीतीश कुमार को गरियाता है, सबको औकात बता के जाता है जी। यही मजबूरी है, अभी तक बीजेपी सरकार में है। आज लालू यादव तय कर लें कि नीतीश कुमार बिहार के हित में अकेला मुख्यमंत्री होगा जी, तो आप देख लीजिए एक दिन भी बीजेपी और जदयू का गठबंधन नहीं रहेगा। अब लालू यादव जी जिन चीजों को सजाए बनाए उसको तो खत्म कर दिया, फिनिश्ड हो गया। आपका कहना है तेजस्वी यादव अड़ंगा अड़ाए हुए हैं। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता। मैंने पहले कहा कि जब ऊपर से बंदर को आप हाथ में लड्डू दे दीजिएगा
बंधक, चंपा, चमेली हाथ में। अब भैया कोई चीज, आज बिहार की स्थिति क्या है, बिहार को पहले बचाने की जरूरत है जी। और बीजेपी हमेशा टारगेट करती है, इसको आप समझ लीजिए। और हम चाहेंगे नीतीश कुमार जी कि बिहार बचाने के लिए आपको किसी भी कीमत पर जाति जनगणना करानी चाहिए। जी। और मेरा दो आग्रह है नीतीश कुमार जी से, जी। पुनर्विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शराब के तरीके आप बदलिए, बेचने का तरीका बदल दीजिए। जी। लगातार 20-15 हत्या, फिर 20 हत्या मकेर मनेर में, फिर थानेदार को सस्पेंड कर देना। मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी को 2-3 इशू पर निर्णय लेना चाहिए। एक इशू है शराब, जी। जिस पर गंभीरता से यह तय कर लेना चाहिए कि शराब पीने वाले को जेल ना भेजें, शराब बेचने वालों की संपत्ति आप छीनें, शराब बनाने वालों को करें, पीने वाले को जेल ना भेजें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शराब, जो देसी शराब है उसको ड्रॉप करें जी। और इंग्लिश शराब को हाई स्तर पर जिले में 2-3 जगह कुछ चीजों को खोलना चाहिए, रेवेन्यू के दृष्टि से भी जी। और जो परिस्थितियां बनी है उसमें खोलना चाहिए। जी। तीसरी चीज, शराब की घटना पर गंभीर होने के पहले जी। कठोर कानून की जरूरत है। उसमें चुनावी प्रक्रिया भी बदलनी चाहिए कि जो समाज सुधार की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सुधार आज पॉलिटिशियन के चरित्र में जी। और चिंतन में जरूरत है। ड्रग्स और शराब पीने वाले लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित रखना चाहिए और बेचने वाले को आधार कार्ड के लिंक से वंचित रखना चाहिए। सरकारी सुविधा, बिजली, पानी और बैंक के सुविधा से वंचित करना चाहिए। यह निर्णय नीतीश कुमार को लेना ही पड़ेगा। तीसरी चीज, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अब यह नारा है नरेंद्र मोदी जी का, वो तो मिस्टेक से कहा जा रहा है कि हो गया। भैया मिस्टेक्स क्या होता है मुझको तो समझ में नहीं आता है। जी। बिहार में जिस तरीके से लगातार जी। बेटियों के साथ बलात्कार की घटना आ रही है, कानून बनने के बाद जी। अब बलात्कार के साथ उसका मर्डर फिक्स्ड है। बक्सर में हुआ, नवेली दुल्हन मोतिहारी में हुआ, दरभंगा में हुआ। दरभंगा की घटना में नीतीश कुमार को हथरस की घटना और दिल्ली की घटना से बड़ी घटना है। दरभंगा की घटना में 15 दिनों के अंदर फांसी दे, जी। अन्यथा ढूंढ के उसको जिंदा जला देना चाहिए या नहीं तो बिजली के तार में लगा देना चाहिए। पप्पू यादव को यह बलात्कारी मिल गया तो हम पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, उसको जनता के हवाले करेंगे ताकि जनता इसका फैसला कर दे। दरभंगा के बलात्कार में ये निर्णय होगा, कठोर निर्णय होगा। कल हम जा रहे हैं, नीतीश कुमार को बीजेपी काम करने नहीं दे रही है, किसी भी मामले पे नहीं। और ये संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह जी हमेशा रोते रहते हैं, इतना डरपोक, कायर, कमजोर, डरपोक, कायर, जो अपने क्षेत्र में व्यापारियों की और अपने क्षेत्र में हत्या को नहीं रोक सके, कहता है थाना नहीं सुनता है। तो जिस गठबंधन के सबसे बड़े अध्यक्ष का थाना नहीं सुने या कोई नहीं सुने, 2005 में वो ट्वीट करते हैं, जबकि लालू यादव के कृपा से उसके फादर और वो चुनाव जीते थे। 2005 में आरजेडी में थे ये, और इनका कोई सुनता नहीं है शराबों, जबकि शराब माफिया को लेके घूमते हैं। तो नहीं सुनता है तो रिजाइन काहे नहीं कर देते हैं, या नीतीश कुमार से समर्थन वापस काहे नहीं लेते हैं?
हिम्मत और औकात है ना, यदि नहीं बचा सकते हैं क्षेत्र के को, जनता को, रामगढ़वा के व्यापारी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो रिजाइन करिए, नहीं तो समर्थन वापस लीजिए। और औकात है जाति जनगणना में आपको ना करने का, एक बार जाति जनगणना के नाम पर समर्थन वापस लेके देखिए, औकात का पता चल जाएगा। इसीलिए गठबंधन तब तक है जब तक एक अहंकारी पैदा लिया है, नाश करेगा। जो बिहार को सबसे ज्यादा नाशक करने में लगा है कि नहीं हम ही बनेंगे, इसीलिए बीजेपी चल रही है, अन्यथा चलने उलने वाला नहीं है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।